नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक बस आग का गोला बन गई और 20 जिंदगियां देखते ही देखते खाक हो गई। पहली नजर में ये एक भयानक सड़क हादसा लगता है, लेकिन जब आप इसकी परतें उधेड़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि गलतियों, लापरवाही और सिस्टम के फ्रॉड की एक ऐसी जंजीर थी जिसका टूटना तय था। ये कहानी है एक फर्जी ड्राइवर की, एक शराबी बाइकर की और एक ऐसी बस की जो असल में एक चलता फिरता मौत का ताबूत थी। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। रात का वक्त, कुरनूल के पास चिन्ना टेकुर इलाका। शिवा शंकर और उसका दोस्त एरी स्वामी दोनों बाइक पर सवार थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ने ढाबे पर शराब पी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि वो नशे में धुत थे। रात करीब 2 बजे उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि बाइक चला रहा शिवा शंकर कितनी लापरवाही से बाइक को बाहर निकालता है। कुछ ही दूर आगे जाकर नशे और रफ्तार का कॉकटेल अपना काम कर गया। बाइक का बैलेंस बिगड़ा, वो सड़क से फिसलकर डिवाइडर से जा टकराई। इस टक्कर में बाइक चला रहे शिवा शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठा एरी स्वामी घायल था। उसने किसी तरह शिवा की लाश को सड़क से किनारे खींचा, लेकिन बाइक वहीं सड़क के बीचों बीच पड़ी रह गई। यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। सड़क पर मौत बनकर पड़ी उस बाइक ने 20 और लोगों की तकदीर लिख दी। उसी हाईवे पर हैदराबाद से आ रही एक डबल डेकर लग्जरी बस तेज रफ्तार में थी। कुरनूल पुलिस चीफ विक्रांत पाटिल ने एनडीटीवी को बताया कि इस बस से पहले 2 और बसें उस बाइक को देखकर बचकर निकल गई थी। मतलब बाइक सड़क पर नजर आ रही थी, लेकिन इस बस का ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया उस बाइक को नहीं देख पाया, या शायद उसने नजरअंदाज कर दिया। बस ने बाइक को रौंद दिया और उसे अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया। लोहे से लोहा टकरा रहा था, घर्षण से चिंगारियां निकल रही थी और फिर अचानक बाइक की पेट्रोल टंकी में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने बस को एक आग के गोले में बदल दिया। बस के अंदर सो रहे 19 यात्री जिंदा जल गए। कुछ लोगों ने इमरजेंसी खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। अब आप पूछेंगे कि ड्राइवर की क्या गलती थी? बाइक तो सड़क पर पड़ी थी। तो बता दूं कि गलती है, और बहुत बड़ी गलती है। पुलिस ने ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया को गिरफ्तार कर लिया है और जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो जो सच सामने आया वो हमारे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। इस भारी भरकम बस को चलाने वाले लक्ष्मैया ने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की थी, जबकि नियम कहता है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी को चलाने वाले के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। तो फिर उसे लाइसेंस मिला कैसे? जवाब है एक फर्जी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट से। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके पास गाड़ी चलाने की न्यूनतम योग्यता ही नहीं थी, वो 20 लोगों की जिंदगी स्टीयरिंग पर लेकर घूम रहा था। इस घटना पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वासी सज्जनार का गुस्सा बिल्कुल जायज लगता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी हैं और उनकी हरकतें सड़कों पर आतंकी घटनाओं से कम नहीं है। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक नरसंहार है जिसे रोका जा सकता था। लेकिन कहानी में एक तीसरा गुनहगार भी है, एक ऐसा गुनहगार जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है। जांच में पता चला है कि जिस बस में वो आग लगी वो खुद एक अवैध ढांचा थी। इसे अवैध तरीके से स्लीपर कोच में बदला गया था। सुरक्षा जांच से बचने के लिए इसके रजिस्ट्रेशन में भी हेरफेर की गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो लोग जिंदा बचे उन्होंने बताया कि बस के अंदर इमरजेंसी में खिड़की तोड़ने के लिए हथौड़े जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। यह हादसा हमें आईना दिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस लेना मजाक बन गया है, कैसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे अयोग्य लोग सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक नशे में ड्राइविंग के कारण 2690 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1442 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो एक शराबी की गलती या एक फर्जी ड्राइवर की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। कुरनूल की ये कहानी सिर्फ एक बस के जलने की कहानी नहीं है, यह हमारे सिस्टम के जलने की कहानी है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? वो शराबी बाइकर जो नशे में बाइक चला रहा था, वो फर्जी ड्राइवर जिसे गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए थी, या वो बस कंपनी
जिसने सुरक्षा को ताक पर रखकर बस को मौत का ताबूत बना दिया, या फिर वो सिस्टम जो ये सब होने देता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।